हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और जहाँ पर हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आज सुबह से ही, तो मैं सुबह सुबह के भगवान को स्नान कराने आ गई हूँ नीचे वाले कमरे में। तो इधर मैं भगवान को स्नान करा रही हूँ और ऊपर हमारे बच्चे कर रहे हैं स्कूल जाने की तैयारी। तो जहाँ पर मेरा स्नान मैंने भगवान को करा चुकी हूँ और मेरे सारे काम जो सुबह के होते हैं वो मैंने कर लिए हैं, क्योंकि आज है अमावस्या। तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम की, क्योंकि जल्दी हो जाए ताकि धूप ना पड़े। तो मुझे तुलसी जी के फेरा भी लगाना है और मुझे मंदिर भी जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी भगवान जी की पूजन कर ली है। और जहाँ पर हमारे बन रही है चाय, तो ये मेरी बिटिया बना रही है बड़ी वाली। तो ये दूध की मलाई वगैरह उतार रही थी, इधर इसका काम चल रहा है, उधर मैं अपना काम करती जा रही हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, सुबह सुबह की चाय पी लीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए चाय के साथ में। तो यहाँ चाय हमारी बन चुकी है, हमारी बिटिया चाय बना रही। तो हमारे ये कान्हा जी भी उठ गए हैं, तो इनके देखो अभी तो ढंग से नींद भी पूरी नहीं हुई है, जगा देते हैं कि स्कूल खुल गए हैं। तो अभी शुरुआत ही है, तो थोड़ा बच्चों को होता लगता अजीब है जगाने में। फिर उठ गए हैं, उनका अभी चाय नाश्ता हो चुका है और इधर मैं आ गई हूँ अपनी पूजन की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे तुलसा जी का फेरा लगाना है। तो उनके लिए ही भोग बना रही हूँ मैं, क्योंकि खाना वगैरह अभी मेरा कुछ भी नहीं बना है, तो खाना देर से बना लेंगे। तो अभी मैं भोग बना लेती हूँ, इसके बाद में मुझे फेरा लगाना है, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी छत पे। तो फिर छत पे फिर फेरा नहीं ले पाऊँगी मैं। तो अभी 9:30 के लगभग का टाइम हुआ है मेरा, जहाँ पर मेरा बन रहा है भोग। तो भगवान जी को भी भोग लग जाएगा, कुछ खाने के लिए भी हो जाएगा बच्चों को। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा खाना तैयार कर लिया है जी भोग के साथ में बच्चों को भी। तो जहाँ पर तैयारी चल रही हमारी भोग बनाने की, और इधर जो है ना नल आ गए थे, तो पानी भी भरा हो रहा है हमारा साथ में ही। और काम बाकी के फिर हम करेंगे बाद में। तो जहाँ पर मेरी लग चुकी है थाली, इधर भगवान जी का भोग निकाल कर रख दिया है और इधर मेरी बिटिया बनाने लग गई है चावल, क्योंकि आज बनेंगे चावल और रोटी वगैरह यही बनेंगी खाने में। पूड़ी वगैरह तो मैंने थोड़ी ही बनाई थी, वो तो मुझे रोटी ही बनाना है, क्योंकि बच्चे मना करके गए थे कि पूड़ी वगैरह हम नहीं खाएंगे। तो बस मैंने नमकीन चावल बना लिए हैं और बना लिए हैं रोटियाँ। तो मैंने खाना में बनाया था टमाटर की सब्ज़ी और रोटी और बूंदी का रायता, बस तीनों चीज़ बनी थी हमारे। और इधर मैं आ गई हूँ छत पर। देखो अभी 9 साढ़े 9 का टाइम हुआ है, फिर भी धूप बहुत तेज़ी से खिल रही है। देखो अब मैं पूरे फेरे ले पाती हूँ या 8 ही लूँगी। अगर इस तरह से धूप लगी तो फिर मैं शायद कम ही ले पाऊँ। अगर चक्कर वगैरह आ गए तो नहीं आए तो फिर मैं सारे फेरे लगा लूँगी जितने भी लगते हैं, 108 फेरे जो लिए जाते हैं। तो मैं जहाँ पर अभी तो पूजन नहीं कर रही हूँ, तो मेरी पूजन चल रहा है तुलसी जी का, क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या। तो जब मैं कर रही थी पूजन, तो आपके इधर सोमवती अमावस्या का पूजन कैसे किया जाता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। जहाँ पर मैं अकेली हूँ पूजन के लिए, आज बच्चे वगैरह कोई नहीं है मेरे साथ में। हर बार तो मैं पूजन करती थी तो बच्चे होते थे साथ में, तो वो भी फेरा ले लेते मेरे साथ में। आज तो मैंने अकेले ही फेरा लिया था, तो मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने कर लिया था पूजन, और मुझे धूप का बहुत तेज़ वो लग रहा था कि धूप ज़्यादा ना हो जाए। तो हल्के से बदल भी हो गए थे, तो ज़्यादा धूप भी नहीं हुई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी फेरा ले लिए थे, तो 108 मेरे फेरे बहुत जल्दी लग गए थे। और 10:30 तक लगभग 10:30 का टाइम हुआ था, तो मेरे फेरे पूरे ले चुकी थी मैं। तो जहाँ पर मेरे पूजन वगैरह सब मैं कर चुकी थी, इतने में जे भी आ गए थे दुकान से, क्योंकि जे हम लोगों को जाना था मार्केट, तो ये भी जल्दी कर रहे थे। तो इसलिए मैं सुबह से ही आज जल्दी जल्दी उठी हूँ, 5:30 के लगभग 4:30 के लगभग उठी हूँ, सॉरी माफ़ करना मुझे।
तो 4:30 पे उठकर मैंने सारा काम निपटा लिया था अपना जल्दी करने का, क्योंकि मुझे आज बाज़ार जाना था, क्योंकि शादी आ रही है तो कुछ शादी की भी शॉपिंग करनी थी और कुछ बच्चों के लिए भी बुक वगैरह मुझे ख़रीदना था, बुक कॉफ़ियाँ वगैरह, क्योंकि उनके स्कूल खुल गए हैं तो उधर उनका सामान भी मुझे लाकर देना ही था। तो आज मुझे बहुत टाइम लगना था मार्केट में, इसलिए ये भी जल्दी कर रहे थे। तो हम लोग ने जल्दी से खाना वगैरह खा लिया। मैंने 12 के लगभग खाना खा लिया था आज जल्दी ही, और वैसे भी 12-1 बजे हमारे खाना हो ही जाता है। आज बच्चों का भी इंतज़ार नहीं किया हमने और खाना खाकर हम निकल गए थे बाज़ार के लिए। और जब हम आए थे तब बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मुझे तो लगभग फिर 4 4:30 का टाइम हो ही गया था। मार्केट से आने में बहुत टाइम लगा था। इनको तो मैंने फिर भी भिजा दिया था स्कूल बच्चों को लेने के लिए। तो जहाँ आ गए हम मॉल में, जी बुक वगैरह मुझे जो ख़रीदना था, जहाँ पर स्टेशनरी पे मैंने सारा सामान ले लिया है बच्चों का जल्दी जल्दी, जहाँ से बुक वगैरह जो भी लेना था, कॉपी ड्राम बॉक्स जो भी सामान उनको चाहिए था सब मैंने ख़रीद लिया है और पैक करवा कर इनको भिजा दिया था। अब बहुत धूप थी तो मैं मार्केट से लेकर के आई थी खरबूजा, तो जहाँ पर वही काट रहे हैं। बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, तो मैंने कहा थोड़ा ठंडाई हो जाएगी इससे। तो हम लोग खरबूजा खा पी कर आज हमें गांव पर भी जाना था, क्योंकि आज से हमारे यहाँ पर गांव पर, जो मैं बहुत दिनों से कहती जा रही हूँ ना कि शादी आ रही है शादी आ रही है, तो उसी की तैयारी आज से हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगी रस्में। तो आज हमारे इधर है लगन की रस्म। तो ये पंडित जी आ चुके हैं, हम आ गए हैं गांव पर। तो ये पंडित जी आ चुके हैं जहाँ पर, तो ये कर रहे हैं लगन की तैयारी, जो पूजन वगैरह किया जाता है। लड़की वालों के इधर से लगन आ चुकी है, तो जहाँ पर है हमारे लड़के की शादी, मेरे जेठ के मैले वाले जो जेठ हैं उनके लड़के की शादी है। तो जहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं पूजन के लिए, जे भी बेटे हैं नहीं पंडित जी के पास में, वो कर रहे हैं पूजन की तैयारी। अभी सभी लोग आ जाएंगे हमारे घर परिवार के, तो फिर ये पूजन वगैरह तैयारी हो जाएगी। जे आ चुके हैं हमारे बड़े भाई साहब, सबसे बड़े वाले जेठ हैं जो मेरे, तो जे आ चुके हैं पूजन में। जे ही बैठेंगे पूजा करने के लिए, तो वो पूजन पंडित जी करवा रहे हैं। तो लगन वगैरह जो आई है तो इन्हीं के हाथों में जिलाई जाएगी। हमारे गांव पर ऐसी ही प्रथा है कि लड़के के पिता को ही जिलाई जाती, पिता ताऊ जी वगैरह जो बड़े होते हैं उनको जिलाई जाती है, क्योंकि लड़के लोगों को बहुत कम बिठाया जाता है लगन में। लड़की की शादी होती है तो लड़की को बिठा दिया जाता है, और लड़के वगैरह बाहर का काम देखते हैं तो उनको लगन में नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि लगन भरे हो जाते हैं तो फिर बाहर वगैरह नहीं जाया जाता। तो बच्चों का काम, लड़कों का तो काम रहता है बाहर जाने का, तो वो इतने दिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अभी 8-10 दिन है शादी के। तो इसलिए ताऊ जी को ही जिला दिए लगन। तो वही बेटे थे पूजन वगैरह उन्होंने ही किया था ताऊ जी ने, तो इसलिए तो जहाँ पर चल रहा है पूजन हमारा, पंडित जी पूजन करवा रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर औरतें भी धीरे धीरे इकट्ठी हो रही हैं, जो बुलावा होगा लगन का। तो हम लोग गांव पर ही हैं, सब लोग आ चुके हैं जहाँ पर गांव पर अब हमारी शादी की तैयारियां होंगी, और जो जो रस्में होंगी मैं आपको सब दिखाने की कोशिश करूँगी कि हमारे इधर गांव में कैसे शादी होती है, कैसे क्या होता है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए हमारे इधर की शादी की एक एक रस्म आपको देखने को मिलेगी मेरे इस ब्लॉग के ज़रिए। आप भी हमारे यहाँ की शादी को एंजॉय कीजिएगा। साथ में रोज़ मेरे ब्लॉग आएंगे, आप ब्लॉग भी देखते रहिए। और जिस दिन नहीं दिखा पाऊँ उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि शादी वाला माहौल रहेगा तो हो सकता है कोई से दिन में ब्लॉग ना डाल पाऊँ। तो अगला ब्लॉग आपको ज़रूर मिलेगा। रस्म ज़रूर आपको मैं एक एक करके दिखाऊँगी कि कैसे क्या रस्में होती हैं हमारे इधर और आपके इधर, और हमारे इधर में कैसा क्या होता है। आपको कैसी रस्म आपके इधर होती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि हमारे इधर जो होती हैं मैं आपको अपने ब्लॉग के ज़रिए सारी रस्में दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। तो जहाँ पर हो चुका था पूजन, और पंडित जी ने जो लगन बाँची जाती है तो वो भी इनने पढ़कर सुना दी थी। और जो औरतों वाली रस्म होती है तो आज जहाँ तक ये रस्म भी हो चुकी थी,
की जो सूप वाली रस्म होती है वो भी मैंने दिखा दी है इसी ब्लॉग में। आगे का जो हुआ था वो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज इतना ही ब्लॉग कर पाई हूँ जब इसमें एडिट, क्योंकि अगर पूरा वीडियो दिखाती तो मेरा ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आज इतना ही बताया है। इसमें आगे क्या क्या रस्में हुई हैं वे आपको अगले ब्लॉग में वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज का तो मेरा ब्लॉग इतना ही शूट हुआ है, क्योंकि घर पर का भी मैंने कुछ शूट क्लिप कर ली थी और कुछ वहाँ का कर पाई थी, और जो आगे रही हैं वो अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आगे के ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, और नए आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको जो शादी की जो भी रस्में होंगी वो आपको मिलती रहें, अपडेट आती रहेगी आपके पास। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हर एक वीडियो मेरे एक एक करके देख पाएंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को।